हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जामिया में डिप्लोमा दो तरीके का, एक रेगुलर दूसरा सेल्फ फाइनेंस। आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपको रेगुलर लेना है या सेल्फ फाइनेंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 में पूछा है। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम आपको आंसर्स भी बताएंगे। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 3 पार्ट में होता है, मतलब केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स सब पूछे जाते हैं। टोटल जो आज के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 200। पहले ऐसा होता था कि 180 पूछा जाता था, बट इसको बढ़ाकर अब ये 200 कर दिया गया। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, और केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन अ फॉर्मिंग द बॉन्ड ऑक्सीजन इज। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, यानी इसका 4 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी केमिकल फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ऑब्वियसली आप जानते हैं कुछ कुछ तो इजी क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवोगैड्रो नंबर्स NO, नंबर ऑफ पार्टिकल N एंड मोल्स N। सो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, यानी N/NO होगा, नंबर ऑफ एटम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड। 4 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज DAU, यानी कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एन एलिमेंट X हैज़ वैलेंसी इक्वल टू 3, यानी उसका वैलेंसी 3 है। कह रहा है व्हाट विल द फॉर्मूला विद कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के साथ अगर वो रिएक्शन करता है या अगर उसके साथ होता है तो उसका क्या फार्मूला बनेगा। फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा दैट इज C। अब आते हैं, क्योंकि ये जो 3 यानी ये वैलेंसी एक्स का दिखा रहा है, और ये जो 2 है ये CO3 का वैलेंसी दिखा रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूरा पूछ रहा है द फार्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट इज। 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली फार्मूला पूछ रहा है सी होगा कैल्शियम CaPO4 से फॉस्फेट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स pH वैल्यू इज लाइकली टू बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 7 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, यानी 10 के आसपास में उसके आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी पेयर ऑफ आयन हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। 8 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। 9 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपको ये बताना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें बताना है आपको। सो 9 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, 1:2 और 4:2 आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। 10 का करेक्ट आंसर होगा इसमें, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बी, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एन एटम ऑफ एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। 11 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज, यानी कि ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप में आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है दी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं उसमें जो मेटल का अरेंजमेंट है वो किस बेस पे है वो आपको बताना है। 12 का करेक्ट आंसर दैट इज बी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8 इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है 8 है, तो ये कौन सा ग्रुप में आएंगे। 13 का करेक्ट आंसर दैट इज सी होगा, ग्रुप 18 में। इसका सिंपली देखिए समझने के लिए है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF वाला सेल पे अगर जानेंगे तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। SPDF बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कुछ भी, यानी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में या फिर और भी चीज़ें। 14 पे आ रहे हैं। 13 का मैंने बता दिया। एलिमेंट एक्स फॉर्म ए क्लोराइड विथ फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड विच इज ए सॉलिड विथ इतना एंड दिस एंड सो सेम ऑफ ग्रुप। ये कौन सा एलिमेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है। 14 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, मैग्नीशियम इसका होगा। अब आते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड बन सकता है। अगला क्वेश्चन पे कह रहे हैं यहाँ पे आपका ये कि कार्बन से कंपाउंड से दबा के पूछा है, तो उस पर आपको दबा के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट, कार्बन बिलोंग टू दी सेकंड पीरियड एंड ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग टू दी थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 देन एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 15 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज बी, यानी 14 इसका आएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 16 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, 17। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 ये कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 17 का करेक्ट आंसर होगा दैट डी, एटॉमिक लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर। 18 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे।
कह रहा है अ मेटल एम इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड अगर मान ली फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा। 19 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए M2 ऑक्साइड कह लीजिए, जो भी एलिमेंट होगा उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये कंडक्टर इन दी फ्यूज्ड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयोनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, 21 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, दैट इज सॉलिड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22, कह रहे हैं यहाँ पे द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज, 22 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑफ इट फॉर्म्स बॉन्ड बाई, 23 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, दैट इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस इन, 24 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम्स। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स, यानी कि किस टाइप के बॉन्डिंग में ये मेन रोल प्ले करता है प्रोटॉन खासकर। 25 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज डी, कोऑर्डिनेट करने का। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहे ए मॉलिक्यूलर विद मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड इज, 26 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी N2। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, 27 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी विद एटॉमिक नंबर 19। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहे हैं विच सेट आउट ऑफ देम शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, 28 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज इक्वल टू, 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। 30 का रहे विच विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, इनमें से कौन जो होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑब्वियसली जिसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कम होंगे, तो 30 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, पोटेशियम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड, इनमें से कौन है वो लिक्विड के स्टेट में होता है, ऑब्वियसली 31 का करेक्ट आंसर सी होगा। 32 कह रहा है द एटम कंबाइन विद अनदर एटम टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, यानी कि एक एटम अगर दूसरे एटम से मिलकर क्या बनाएगा वो आपसे पूछा रहा है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल वेरीज फ्रॉम, 33 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज बी। एंड 34 कह रहा है फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, यानी इसका 34 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर वाटर का, तो ऑब्वियसली ये ए होता है, यानी कि लिक्विड होता है फिजिकल रूम टेम्परेचर पे, तो वाटर ही होता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं प्रोटोन वाज डिस्कवर्ड बाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर का होगा इसका डी, रदरफोर्ड, 35 का। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आप कन्फ्यूज हो जाएगा और गलत करके आइएगा, तो इसलिए उसको बार बार रिविजन करना है। करे यहाँ पे द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ, 36 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, दैट इज 8। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, 37 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ए, 2n²। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 38 कह रहे हैं यहाँ पे एनेसोटोप्स ऑफ ए कोबाल्ट इज यूज्ड इन, 38 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए में यूज होता है, फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में भी और ट्रीटिंग क्वेटर में, मेरे ख्याल से ये सब में होना चाहिए, या तो ए होगा या डी होगा, देख लीजिएगा, बट हम कुछ हद तक डी पे भी हैं, बट ज़्यादा हम ऐसे हो रहे हैं ए पे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। करे एन ऑल इनर्ट गैस एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑटमोस्ट सेल एक्सेप्ट, 39 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, हीलियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई, सो 40 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फोटोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन, 41 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यानी कि लॉस ऑफ एंड एडिशन ऑफ एंड रिमूवल हाइड्रोजन। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट डेंसिटी, 42 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आयरन, बी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। आपको केल्विन में बताना है, सेल्सियस में है, तो अगर आप वो फार्मूला जान रहे हो तो ऑब्वियसली बना दीजिएगा, मेरे ख्याल से 273 प्लस होगा 66 केल्विन में लाने के लिए, तो जो आएगा वैल्यू वही होगा। 43 का करेक्ट आंसर ऐसे ए होगा, तो देख लीजिए ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 13 और यानी 239 ऐसे ही आ जा रहा है, सॉरी 39। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 का रहती है प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस टू गैसेस। 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वेपोराइजेशन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कह रहा है एब्सोल्यूट अल्कोहल इज। 45 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए 100% मेथनॉल इसमें होता है 45 का। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें गलत लग रहा है। एब्सोल्यूट अल्कोहल या तो सी या डी भी हो सकता है, या 100% देख लीजिएगा उस हिसाब से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, कह रहा है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पोटेशियम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ। 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होगा। और अगेन एट द सेम वे यहाँ पे अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फॉर रस्टिंग। 48 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अप्लाइंग कोटिंग जिंक लगाकर उस पर हम कर, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। क्योंकि ये बात कर रहा है रस्टिंग आयरन फ्राई पेन है, तो उस पर थोड़ी आप ग्रीस लगा दीजिएगा या पेन उस पर ऐसे तो कर नहीं करेगा, तो वो सारा वो नीचे मतलब उससे नुकसान हो जाएगा, कोई खास फायदा नहीं होगा उससे। कह रहे हैं एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर द एलिमेंट इज। 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, दैट इज कैल्शियम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है फूड कैन आर कोटेड विद टीन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज ऑफ। जो फूड कैन होता है यानी जैसे वाटर बोतल जो आजकल स्टेनलेस स्टील का जो आता है उस टाइप से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टीन। मतलब असल में टीन पे हम लोग लगा देने की वजह होता है कि जिंक जो होता है उससे रिएक्टिव ज़्यादा होता है टीन के कंपेरिजन में, इसीलिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। पर यहाँ से आपको जिंक क्यों नहीं यूज़ करते वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए ये 50 मैंने कंप्लीट किया। अब आगे का जो है उसके सेकंड पार्ट में वीडियो मिल जाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं अपडेट कर दूंगा। मतलब ये कि अगले वीडियोस का ये है आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा खासकर जामिया के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसकी तैयारी कराई जा रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर रिमाइंड करना चाहूँगा, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जो भी फैकल्टी है वो सभी जामिया से है और आपका सिलेक्शन के चांसेस कई गुना ज़्यादा होगा। थैंक यू।